आपने नोटिस किया होगा कि रिजिड बॉडी के कंबाइंड मोशन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होता है, यूजुअली उसमें क्या होता है कि एंटायर रिजिड बॉडी अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है और सेंट्रोइडल एक्सिस इटसेल्फ आगे ट्रांसलेट कर रहा होता है। बट व्हाट इफ ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है ये इटसेल्फ किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो। ओलंपियाड सीरीज के आज के वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ रोटेशन। मैंने इस प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आई एम श्योर अगर आपने इस वीडियो को थॉरली देखा आपका ये इंटायर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख सकते हो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। एट द सेम टाइम इसका जो वर्टेक्स है सॉलिड कोन का वो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से। तो ये जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा नॉट है और ये ओमेगा है। इस सॉलिड कोन का जो रेडियस है वो आर दिया हुआ है और इसका जो एपेक्स से जो बेस का जो सेंटर है उसका जो हाइट दिया हुआ है एच दिया हुआ है। ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल है यहाँ पर ये थीटा है और ये जो एक्सिस है इस कोन के स्लैंट सरफेस से भी सेम एंगल थीटा बना रहा है। तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। और यहाँ पर सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि ये जो कोन है ये रोटेट कर रहा है अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, एट द सेम टाइम रोटेट भी कर रहा है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट और किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे स्लिपिंग नहीं है। सो ये नो स्लिपिंग कंडीशन है, यहाँ पे रोलिंग हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। सो हमें बताना है कि यहाँ पर ओमेगा बाय ओमेगा नॉट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। सो आई होप सिचुएशन क्लियर है, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप इसको विजुलाइज कर सको प्रॉब्लम को। सो इमेजिन करो कि जो मार्कर का टिप है ये इस पॉइंट ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो मोशन जो हो रहा है कुछ ऐसा हो रहा है कि ये ऐसे रोटेट भी हो रहा है अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, एट द सेम टाइम जो एक्सिस है वो इटसेल्फ रोटेट हो रहा है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, राइट। सो इस तरीके का मोशन हो रहा है। सो आई होप सिचुएशन आपको क्लियर है। अब इसको कैसे अप्रोच किया जाए, तो इसको अप्रोच करने के लिए अगेन हमें पहले जो सिंपल फॉर्म होता है जहाँ पर जो सेंट्रोइडल एक्सिस होता है वो सिंपली ट्रांसलेट कर रहा होता है, पहले उसको समझना पड़ेगा। एक बार हम उसको समझ लिए तो फिर इसको समझना मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा डिस्क है जो आगे इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो आगे ट्रांसलेट कर रहा है वी वेलोसिटी से। एट द सेम टाइम जो एंटायर रिजिड बॉडी का जितना भी पार्टिकल्स है वो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा हो, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर जो एक्सिस है ये बिल्कुल ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है जस्ट लाइक दिस, तो क्या होगा कि इस रिजिड बॉडी का जितना भी पार्टिकल होगा गिवन टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा क्योंकि इसका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। तो ये जो वेलोसिटी होगा ये भी सबके पास होगा ट्रांसलेशन की वजह से। और अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ मास के अलावा जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इसके सेंटर ऑफ मास का रोटेट कर रहे होते हैं। सिर्फ सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा होता है, राइट। तो बाकी जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके पास जो वेलोसिटी होगा v तो होगा ही, क्योंकि v तो हर एक पॉइंट का हो, यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, यहाँ का कहीं का ले लो, v तो होगा ही होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम रोटेशन की वजह से जो हमारा r ओमेगा होता है जहाँ पे r इसके सेंटर से डिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का, उस दोनों का वेक्टर सम होता है, राइट। तो जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम हमने दो पॉइंट को पिक किया है, स्पेसिफिक पॉइंट को, एक P जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और Q जस्ट उसके ऊपर का डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट है। सो आप यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रांसलेशन की वजह से, क्योंकि ये वेलोसिटी भी हर जगह अवेलेबल है तो ये v इधर होगा ट्रांसलेशन की वजह से, और इस रोटेशन की वजह से इसके पास r ओमेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो p का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो v माइनस r ओमेगा होगा, राइट। अगर यहीं पे नो स्लिपिंग कंडीशन होता है तो दिस इज इक्वल टू वी सरफेस हो जाता है विच इज इक्वल टू 0। सो है ना, अगर स्लिपिंग नहीं होगा तो आप वो कंडीशन लगा सकते हो, बट अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है। और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट को पिक करोगे तो वी तो होता ही है, साथ में आर ओमेगा की वजह से भी ये जो वेलोसिटी होगा इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये v को सपोर्ट करेगा, यहाँ पे v को अपोज करेगा आर ओमेगा, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ का रिजल्टेंट वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा होता है। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्योंकि ये एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, जो सेंट्रोइडल एक्सिस रोटेशन है, ये ट्रांसलेट कर रहा है, राइट। सो इसकी वजह से हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा ट्रांसलेशन की वजह से वो v ही होगा, ठीक है।
बट यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखो ठीक से, और अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये सिचुएशन है मान लीजिए, और एग्जैक्टली ये सिचुएशन दिया हुआ है। आप अगर इसको कोन प्रिटेंड करते हो तो ये कोन का टिप हो गया, ये पॉइंट ओ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखो ठीक से, तो ये जो रोटेशन हो रहा है, ऐसा रोटेशन हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, एट द सेम टाइम ऐसे घूम रहा है। तो किसी इंस्टेंट पे एग्जैक्टली ये जो इंस्टेंट दिया हुआ ये इंस्टेंट है, सो यहाँ पर ऐसे रोटेशन है। तो इस रोटेशन की वजह से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ये पीछे की तरफ आ रहा होगा, आर ओमेगा से पीछे की तरफ आ रहा होगा। और अगर आप ट्रांसलेशन की वजह से देखो तो इस पॉइंट पी पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ट्रांसलेशन ही रोटेशन की वजह से, ऑफकोर्स ये रोटेशन हो रहा है। सो इस रोटेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इस वर्टिकल एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये एम पी है, राइट, ये डिस्टेंस एम पी है। तो इसकी वजह से ये आगे मूव कर रहा होगा, इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ऑफकोर्स, बट इस पॉइंट के लिए ये जो वेलोसिटी होगा ये इस तरफ होगा, बोर्ड की तरफ होगा, और आर ओमेगा की वजह से ये आपकी तरफ होगा। तो आप देखो ठीक से, तो इस पॉइंट पी का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी v हम इसके अबाउट रोटेशन की वजह से ओमेगा नॉट अगर हम बोलें, इस रोटेशन की वजह से अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी v है और r ओमेगा की वजह से पीछे के डायरेक्शन में होगा। ये इसका टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, राइट। तो टॉप से आप देखोगे तो आप देख सकते हो ये पॉइंट p जो है इसका क्या होगा, एक फॉरवर्ड वेलोसिटी होगा इस ओमेगा नॉट की वजह से, और r ओमेगा की वजह से क्या होगा, बैकवर्ड वेलोसिटी होगा। तो इफेक्टिव वेलोसिटी जो p का होगा वो कितना होगा, v माइनस r ओमेगा होगा, राइट। आई होप सिचुएशन क्लियर है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर आप टॉप से देखोगे तो जो अलग अलग पॉइंट है यहाँ पर सबका डिस्टेंस यहाँ से अलग अलग है, तो सबका जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट P आपका प्योर रोलिंग कर रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है फॉर प्योर रोलिंग आप क्या लिखोगे कंडीशन, सो फॉर प्योर रोलिंग अगर हम लिखें कंडीशन मेरा क्या बनेगा, हमें पता है कि जो Vp होगा वो V सरफेस के इक्वल होगा, राइट। और यहाँ पे जो सरफेस है ग्राउंड फ्लोर है, तो ऑफकोर्स ये जीरो होगा। और Vp आप कितना लिखोगे, Vp हो जाएगा V माइनस आर ओमेगा, V माइनस आर ओमेगा, ओमेगा ये हो गया आर ओमेगा इक्वल टू जीरो। और इस V को आप क्या लिखोगे, क्योंकि V जो है ये जो पॉइंट P का वेलोसिटी है, तो इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होगा, इसको मैं M कह रहा था, टॉप से आप देखोगे, सो MP इंटू ओमेगा नॉट हो जाएगा, राइट, MP इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये पॉइंट P इस एक्सिस के अबाउट आप देखोगे तो इसका वेलोसिटी MP, R ओमेगा होता है तो R ओमेगा नॉट हो जाएगा, तो R यहाँ पे MP हो गया, ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, MP इंटू ओमेगा नॉट माइनस R ओमेगा जीरो, राइट। और हमें यहाँ पे रेशियो चाहिए ओमेगा बाय ओमेगा नॉट का, तो ऑफकोर्स ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट जो होगा वो MP बाय R आएगा। और यहाँ से हमें ज्योमेट्री देखना है, सो हमें MP निकालना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो स्लैंट सरफेस है ये भी थीटा बना रहा है, और जो सेमी वर्टेक्स एंगल है वो भी थीटा है, राइट। सो अब इसको कैसे निकालें, तो आप देखो ठीक से, सो इन ट्रायंगल अगर हम देखें इसमें OCP में, नहीं इन ट्रायंगल OCP में आप बोलोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप साइन थीटा लगा लो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट, ये राइट एंगल OCP अगर देखो तो C पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, जो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, सॉरी हमें कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा, क्योंकि हमें बेस को कनेक्ट करना पड़ेगा कॉस थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस थीटा देखो तो ये बेस है, नहीं, तो ये हो जाएगा H डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा OP। सो OP का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, H बाई कॉस थीटा, या H सेक थीटा भी आप कह सकते हो, राइट, इतना हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें MP चाहिए, तो अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें कोरिलेट करना पड़ेगा, तो साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, MP बाई OP, OP हमें ऑलरेडी पता है, तो साइन थीटा यहाँ पे लिखोगे तो कितना लिखोगे, साइन थीटा हो जाएगा MP डिवाइडेड बाई OP। सो OP हमें पता है, MP डिवाइड बाय OP हमने जस्ट निकाला H सेक थीटा। सो MP जो होगा यहाँ से कितना होगा, H सेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो बेसिकली H टैन थीटा हो गया। सो मेरे पास MP का वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, तो MP बेसिकली कितना हो गया, H टैन थीटा डिवाइड बाय R। और अगेन आप ज्योमेट्री से देखो, ये जो टैन थीटा यहाँ पर वो क्या होगा, R बाय H हो जाएगा, राइट। सो अगेन OCP में हम बोले तो जो टैन थीटा आप देखोगे ठीक से तो क्या होगा, R डिवाइड बाय H हो जाएगा।
राइट। सो यहाँ से आप tan थीटा यहाँ पे r/h नीचे ले जाओ, अब ये tan थीटा के इक्वल है, सो tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। सो इंटरेस्टिंगली क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एंगल ये भी थीटा है, तो यहाँ जो रेशियो होगा वो 1 होगा, राइट। तो अगर आप देखिए ठीक से तो इस प्रॉब्लम में क्या क्या कॉन्सेप्ट था, हमें सबसे पहले समझना था इसके मोशन को, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटोरियल एक्सिस है यहाँ भी कंबाइंड मोशन में है जो सॉलिड कोन है, बट जो सेंटोरियल एक्सिस है यहाँ पे रोटेशन कर रहा है किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसके पास एक वेलोसिटी, जो खुद के एक्सिस के और जो सेंट्रल एक्सिस को जो के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से कुछ वेलोसिटी आएगा विच वाज इक्वल टू r ओमेगा, और ये जो वर्टिकल एक्सिस का अबाउट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है जो एक्सिस, तो हर एक पॉइंट क्या होगा वो उस वर्टिकल एक्सिस का रोटेट कर रहा होगा, तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी होगा वो आएगा mp इंटू ओमेगा नॉट। एंड ऑफ कोर्स जो क्योंकि प्योर रोलिंग का कंडीशन है, सो वीपी इक्वल टू वी सरफेस का कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ग्राउंड है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सारा वैल्यू बस रख देना, फिर ज्योमेट्री से हमारे पास ये वैल्यू आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।